मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ओएसडी रहे गोपाल जी तिवारी की पत्नी, बेटे सहित दर्जन भर रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। सीएम की जांच के आदेश के बाद मामला बीते दिन दर्ज कर लिया गया है। एसीबी को इनकी चल अचल संपत्ति समेत कई कंपनियों के निवेश की जानकारी मिली थी। गोपाल जी तिवारी पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ करोड़ों रुपए के निवेश का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक गोपाल जी तिवारी ने गुड़गांव में शोभा इंटरनेशनल सिटी में 12.5 करोड़ का फ्लैट बेटे के नाम से खरीदा है। इस कंपनी में आलोक के साथ गोपाल जी का बेटा पार्टनर है। तिवारी ने दिल्ली के शालीमार बाग में भी अपने रिश्तेदार मालविका तिवारी, मनीष तिवारी के नाम से करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। वहीं मौजूदा समय में गोपाल जी तिवारी के पास से 10 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। हालांकि सरकार का साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब इस राज्य में ओथ लिया, कमान संभाला इस राज्य का, उसके बाद से लेकर के आज तक सभी चीज़ें सामने आ गई हैं। सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से कि मुख्यमंत्री जी के काम काज करने का जो तरीका है वो कैसा है, वो किस तरह से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं। वैसे लोगों पे जिन पे किसी भी तरह का कोई आरोप हो, उनके विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आपको बता दें कि गोपाल जी तिवारी को उनके आग्रह पर 17 जुलाई को मुख्यमंत्री के ओएसडी पद से मुक्त कर दिया गया था। हालांकि अभी वे पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर बने हुए हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किसी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही हो और वे अधिकारी अपने पद पर काबिज रहकर अपनी पावर और उसके खिलाफ जांच को प्रभावित कर सकता है या नहीं। फिलहाल गोपाल जी तिवारी मामले में हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जितनी तत्परता गोपाल भ्रष्टाचार में दिखाई गई है, ठीक उसी तरह हेमंत सरकार में अपने भ्रष्टाचार के मामले में जांच होती तो सरकार की निष्पक्षता सामने आती। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी मामला है या कोई भी आरोप है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हम इसका हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन जितनी तत्परता इन्होंने इस जांच में दिखाई, काश यही तत्परता इन्होंने उस समय दिखाई होती जब मंत्री आलमगीर आलम का और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जो पंकज जी हैं उनका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक ठेके को सेट कर रहे थे और ठेकेदार को धमका रहे थे। इतनी ही तत्परता काश इन्होंने दिखाई होती जिस समय बरही के विधायक जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वो एक प्रमुख को कह रहे थे पद्मा के कि आप इस टेंडर को छोड़ दीजिए। तो सरकार पिक एंड चूज़ करती है। अभी फूड कॉरपोरेशन में जो लोकल ट्रांसपोर्टिंग है उसमें बड़े घपले की सूचनाएं आ रही हैं, उसमें सरकार का ध्यान नहीं जाता। तो ये पिक एंड चूज करना उचित नहीं है। राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कह ले, लेकिन गोपाल जी तिवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद गोपाल जी अपने पद पर काबिज हैं। इससे जांच में जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मामला एसीबी के पास जाने के बाद कहीं न कहीं गोपाल जी तिवारी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं।